हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज की क्लास आपके विटामिन्स पर होने वाली है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि विटामिन्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने विटामिन्स के रासायनिक नामों के साथ साथ आपके एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम लोग विटामिन्स के रासायनिक नामों को जान लेते हैं। तो पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी, जिसको हम लोग थायमीन या फिर थायएमीन बोलते हैं। अगला है विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड। तथा अगला है विटामिन डी है, जिसको हम लोग कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं। अगला है विटामिन के का फिलिकोनॉन। विटामिन बी 1 जो कि विटामिन बी है, थायमीन होता है। विटामिन बी 2 को हम लोग रेबोफ्लोविन। और विटामिन बी 3 को हम लोग निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन बोलते हैं। अगर आपके पेपर में ऑप्शन में निकोटिनेमाइड या नियासिन में दोनों में से जो भी आ जाए, आप लोग का आंसर विटामिन बी 3 है, याद रखिएगा। विटामिन बी 5 को हम लोग पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी 6 को हम लोग पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी 12 का नाम हमारा साइनोकोबाल्मीन है। दोस्तों, मैंने इसमें विटामिन बी 7 और बी 9 का नाम नहीं दिया है, उनको आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। तथा साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइए कि विटामिन एच हमारा कौन से विटामिन का नाम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विटामिन डी अगर हमको सब्जी से प्राप्त नहीं होता है तो वह हमको किससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में यानी कि फैट में। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो विटामिन सी है। अगला है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है। तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। अगला है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा कैसिमर फंक ने। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन है, थायमीन है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति से है। तो इसका सही उत्तर होगा कैरोटीन। अगला है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो विटामिन सी है। अगला है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये किसकी कमी से है। इसका उत्तर होगा विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा राइबोफ्लोविन, और इसको हम लोग राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न किस कमी के कारण होती है। इसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। अगला है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के की। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो विटामिन बी 12 है, और विटामिन बी 12 को हम लोग साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी, क्योंकि पपीता हमारा खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर होगा लिग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में। अगला है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। अगला है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है पालक में। अगला है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो इसका भी विटामिन के उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों के
स्वतः संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए की। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। अगला है, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका उत्तर होने वाला है विटामिन बी। अगला है, भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। अगला प्रश्न है, दूध का दही परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा आयरन की। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी के स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन बी6, जिसको हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा 70 ग्राम। अगला है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। अगला है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस विटामिन्स के रह गए हैं, तो उनको मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।